तो चलिए, आज हम सबसे पहले तो समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक्चुअली होता क्या है। फिर इसको समझेंगे ये करना क्यों है, और फिर हम समझेंगे इसे कैसे करना है। यानी बेसिकली हम लोग तीन चीज़ों पर बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसे बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, लेकिन ये क्यों करना है। सबसे पहले तो आप लोग जैसे ऑलरेडी काम कर ही रहे हो, तो फिर डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है ये समझेंगे। फिर दूसरी चीज समझेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली होती क्या है, और फिर तीसरी चीज हम लोग समझेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे होती है। ठीक है, चलो तो इसको समझ लेते हैं हम लोग। दिखाई तो दे रहा है आप लोगों को प्रॉपरली, जी जी। है ना। चलो, देखो आज की तारीख में आप हम सभी लोग लाइफ में किस चीज के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे सक्सेस के लिए, राइट ना। हर आदमी को लाइफ में सक्सेस चाहिए। और लेकिन सक्सेस को लेके पता है सब लोगों का मानना अलग अलग है। कोई तो जॉब को सक्सेस मानता है कि मुझे जॉब मिल जाए वही मेरे लिए सक्सेस है। कोई मानता है मुझे तो अच्छी हेल्थ है, मेरी अच्छी हेल्थ रहे तो ही सक्सेस है। लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है कि जिंदगी में पैसा है तो सक्सेस है, राइट। इसीलिए आज हर आदमी पैसा कमाने के लिए लगा हुआ है, लेकिन हर आदमी पैसा कमा नहीं पा रहा है। आम आदमी सिर्फ गुजारा कर रहा है, कुछ ही लोग हैं जो खूब पैसा कमा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि फिर आम आदमी सिर्फ गुजारा ही क्यों कर रहा है। पूरी जिंदगी इतनी मेहनत करता है, इतनी भाग दौड़ करता है, फिर भी पैसा क्यों नहीं कमा पाता है। और ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ये लोगों के पास था पैसा है। इतना पैसा है कि शायद इनको पता भी नहीं होगा हमारे पास कितना पैसा है, राइट। तो आज हम सबसे पहले यही समझेंगे कि पैसे वाले लोग क्या करते हैं और आम आदमी क्या करता है। काम में यदि अंतर पता चल गया और फिर हमें पैसा कमाना है तो हम भी वही कर लेंगे जो आम आदमी, जो पैसे वाले लोग करते हैं। तो इसे समझाने के लिए मैं आपको रेफरेंस दूंगा। एक अमेरिका के एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिन्होंने किताब लिखी है रिच डैड पुअर डैड। ये एक अर्थशास्त्री हैं। ये कहते हैं कि हमारा समाज कमाई के आधार पर चार भागों में बटा हुआ है: एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। एम्प्लॉय समझते हो, नौकरी पेशा वाले लोग। सेल्फ एम्प्लॉय जिनका खुद का कोई काम धंधा है। बिजनेसमैन बड़े बड़े उद्योगपति। और इन्वेस्टर जो लोग पैसे से पैसा कमाते हैं, राइट। ये चार कैटेगरी हैं पूरे समाज के अंदर, जिसमें से ये एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय ये 95% है, और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर सिर्फ 5% है। लेकिन आप पैसे के मामले में देखोगे ना तो बिल्कुल उल्टा ही है। मतलब 95% लोगों के पास तो 5% पैसा है, और 5% लोगों के पास 95% पैसा है। अब सवाल ये उठता है इतना बड़ा अंतर क्यों है। इसके पीछे रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं कि ये जो 95% लोग हैं ना, ये जिंदगी भर अकेले अकेले काम करते हैं। अब आप नौकरी कर रहे हो, अकेले तो कर रहे हो, इसीलिए फिक्स इनकम है, लिमिटेड इनकम है, इतनी ही तनख्वाह मिलेगी। और एक्टिव इनकम मतलब काम करोगे तो पैसा आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। सही बात है ना। लेकिन ये जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर क्या करते हैं, ये लोग करते हैं टीम वर्क। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं सैमसंग कंपनी के मालिक को ही ले लूं, तो आज मालिक अकेला काम नहीं कर रहा है, मालिक के लिए लाखों लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए आज इनकी इनकम अनलिमिटेड है, और इनकम पैसिव है। पैसिव मतलब यदि आज सैमसंग का मालिक अपने बच्चों को लेकर विदेश घूमने के लिए चला जाए, तो क्या लगता है उसको इनकम आएगी कि नहीं आएगी। बिल्कुल आती रहेगी। क्यों आती रहेगी, क्योंकि वर्क लोग कर रहे हैं, राइट। इसको बोलते हैं टीम वर्क। अब देखो, अधिकतर लोग कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। 95%, और जाना चाहते हैं 5% में, लेकिन जा नहीं पाते हैं। पता है क्यों। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं एक आम आदमी 95% से 5% में क्यों नहीं जा पाता है। ये कहते हैं कि 95% से 5% में जाने के लिए चार चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट, यानी करोड़ों अरबों रुपया चाहिए। भाई मैं आज बोलूं ईशान, 1,000 लोगों को नौकरी पर रख लो, तो ईशान बोलेगा साहब मैं कहाँ रख लूँ, या तो कोई फैक्ट्री होनी चाहिए या तो कोई कंपनी होनी चाहिए मेरे पास में। सही बात है नहीं है। अब वो फैक्ट्री और कंपनी खोलने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले पैसा चाहिए। दूसरी चीज फिर नॉलेज भी होनी चाहिए, है ना, उस काम की नॉलेज भी होनी चाहिए। अब चलो ठीक है, 100-200 करोड़ रुपए कहीं से आ भी गए और नॉलेज है नहीं है तो क्या करोगे। तीसरी चीज उस काम का अनुभव भी होना चाहिए। और चौथी चीज रिस्क सहने की क्षमता भी होनी चाहिए, कि यदि काम कल को नहीं चला तो कहीं रोड पे तो नहीं आ जाएंगे, बैकहैंड, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, क्या एक नॉर्मल आदमी के पास ये चारों चीजें होती हैं।
इसीलिए एक आम आदमी 95% से 5% में नहीं जा पाता है। समझ में आ गई बात? लेकिन रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं एक काम पूरी दुनिया में ऐसा है जो आपको इन चार चीजों के बिना 95% से 5% में ले जा सकता है। एक ही काम है पूरी दुनिया में, आप पूरी दुनिया घूम के आ जाओ, मात्र एक काम है जो आपको 95% से 5% में ले जाएगा बिना इन चार चीजों के। तो ऐसा काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इस काम को बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अब डायरेक्ट सेलिंग है क्या? एक्चुअली इसे पूरी दुनिया में फ्रेंचाइजी मॉडल के रूप में स्वीकार किया गया है। अब समझते हैं इसको, डायरेक्ट सेलिंग क्या, राइट? देखो, एक्चुअली क्या है, डायरेक्ट सेलिंग को समझने से पहले थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा ट्रेडिशनल मार्केटिंग को। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है? कोई भी सामान एक मैन्युफैक्चरर बनाता है, हम और आप उसे इस्तेमाल करते हैं। सामान मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक एक चैनल के माध्यम से, यानी इन दुकानदारों के माध्यम से पहुंचता है, जो बीच में दुकानदार बैठे हुए हैं। और साथ में लग जाता है विज्ञापन, जो ऐड करते हैं अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, सानिया मिर्जा, शाहरुख खान वगैरह वगैरह। तो होता क्या है, जो 400 रुपए की चीज बनती है और 1,000 में ग्राहक को मिलती है, सही है गलत? ऐसा ही होता है। बाकी 60% पैसा कहाँ गया? बाकी 60% पैसा जाता है इस चैनल में और विज्ञापन में। ये है ट्रेडिशनल बिजनेस जो आज चल रहा है, राइट? अब देखो डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, सामान को मैन्युफैक्चरर से उठाया जाता है और कंज्यूमर तक कंज्यूमर के माध्यम से ही पहुंचा दिया जाता है। अब बीच में कोई दुकानदार नहीं है, अब सिर्फ आप और हम हैं। मैंने ये चीज खरीदी, मुझे अच्छी लगी, मैंने इनको बता दी, इनको अच्छी लगी, इन्होंने आपको बता दी, आपको अच्छी लगी, आपने किसी और को बता दी। अब सामान मैन्युफैक्चरर से ग्राहक तक सीधा ग्राहक के द्वारा पहुंच रहा है। और यहाँ पे ऐड किससे हो रहा है? वर्ड ऑफ माउथ। हम मुख प्रचार कर रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं। तो फायदा क्या हुआ? कंपनी ने वो 60% पैसा बचा लिया जो वहां दुकानदारों को, विज्ञापन करने वालों को दे रही थी। और ये 60% पैसा बचा के आप लोगों के और हम लोगों के बीच में बराबर बराबर बांट देते हैं, आपके हमारी मेहनत के आधार पर। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। अब आप मुझे बताओ इसमें क्या गलत है? वही 60% पैसा जो दुकानदारों में विज्ञापन में जा रहा था, वही पैसा बचा के अब आपके हमारे बीच में बांटा जा रहा है। क्यों? पहले माल उनके जरिए से बिक रहा था, अब माल हमारे जरिए से बिक रहा है। समझ में आ गई बात? ये डायरेक्ट सेलिंग है। अब देखो, ये जो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, अब आप बोलोगे इससे इसमें टीम वर्क कैसे होता है? ये भी तो एक सवाल आता है, सर यहाँ टीम वर्क कैसे होगा? देखो समझो, यहाँ जो भी व्यक्ति सामान खरीदता है कंज्यूमर बनता है। जैसे कि मैंने सामान खरीदा, राइट, मैं कंज्यूमर बन गया। मैं कंज्यूमर के साथ ही कंपनी मुझे डिस्ट्रीब्यूटर भी बना देती है फ्री में, उसका कोई पैसा नहीं लगता। जैसे मैंने ये मोबाइल खरीदा, तो ये मोबाइल का मैंने पैसा दिया, तो मैं कंज्यूमर बन गया। लेकिन साथ ही मुझे डिस्ट्रीब्यूटर भी बना दिया जाता है कि अब तुम इसको बेच भी सकते हो, बिकवा भी सकते हो, और उसका तुम्हें पैसा मिलेगा। और यही फैसिलिटी हर कंज्यूमर के पास है। मैंने खरीदा तो मुझे भी यही राइट मिल गया, मैं डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। शादाब ने खरीदा तो शादाब को भी यही राइट मिल गया, ईशान ने खरीदा तो ईशान को भी यही राइट मिल गया। अब देखो टीम वर्क कैसे होता है। ईशान सामान यदि किसी को सेल करवाएगा या अपने लिए खरीदेगा, तो उसका बेनिफिट शादाब को भी मिलेगा। शादाब खरीदेगा या किसी को दिलवाएगा, तो उसका बेनिफिट मुझे भी मिलेगा। समझ रहे हो? मुझे ईशान का भी बेनिफिट मिलेगा, शादाब का भी मिलेगा। अब यदि किसी कारणवश मैं काम नहीं भी करूंगा, तो ईशान और शादाब तो कर रहे हैं ना, और ऐसे हजारों लोग करेंगे, तो उसका कुछ बेनिफिट मुझे भी मिलेगा। इसको बोलते, परसेंटेज के हिसाब से, इसको बोलते हैं टीम वर्क। यानी कल को मैं काम न भी करूं और मेरी टीम काम कर रही है, तुम लोग सामान यूज कर रहे हो, सामान सेल करवा रहे हो, तो उसका बेनिफिट मुझे भी मिलेगा, आप लोगों को भी मिलेगा। इसी को टीम वर्क बोलते हैं। अब देखो, ये जो काम है ना, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए और हमारे लिए। पता है क्यों अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ी? सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, हमारे लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसीलिए कोई रिस्क नहीं है, और कोई दुकान या ऑफिस नहीं चाहिए। मैंने इस इंडस्ट्री में करोड़ों का टर्नओवर कर लिया, और मेरे पास में कोई दुकान नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, पूरा बिजनेस घर से किया है। सोचो, इसके बाद में इस काम को करने के लिए पढ़ाई लिखाई का कोई चक्कर नहीं है।
तुमने हाई स्कूल किया तो भी कर सकते हो, इंटर किया तो भी कर सकते हो, एमबीए किया तो भी कर सकते हो, और कोई अंगूठा छाप है वो भी कर सकता है। यहाँ पढ़ाई लिखाई का कोई चक्कर नहीं है। इसके अलावा यहाँ अकाउंटिंग आपको मेंटेन नहीं करनी है, लेखा जोखा सब कंपनी संभालती है, लेन देन सब कंपनी का काम है, वो आपका टेंशन नहीं है। इसके अलावा टाइम कितना देना है ये अपनी मर्जी है। तुम्हें लगता है सर मैं 2 घंटा रोज दे सकता हूं तो तुम 2 घंटा रोज कर लो। तुम्हें लगता है सर मैं 5 घंटा रोज कर सकता हूं तो 5 घंटा कर लो। तुम्हें लगता है सर मैं तो फुल टाइम करना चाहता हूं तो फुल टाइम कर लो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा बिजनेस। मैंने जब काम चालू किया था तो पार्ट टाइम किया था, और जब मुझे पार्ट टाइम से अच्छी इनकम आने लगी, नौकरी से डबल आने लगी, नौकरी छोड़ दी, फुल टाइम लग गया। भाई काम हम किसके लिए कर रहे हैं? पैसे के लिए ना। जब पैसा यहां से ज्यादा आने लगा तो फुल टाइम इसी में लग गए फिर। अच्छा, इसके अलावा एग्जिट बैरियर नहीं है। एग्जिट बैरियर का क्या मतलब होता है? यदि 1% काम नहीं चला तो बाहर निकलने में कोई तकलीफ नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ लगा नहीं है। भाई तकलीफ कब होती है? तुमने 50 लाख रुपए लगा के दुकान खोली और दुकान नहीं चल रही है, तो अब तुम तकलीफ में बैठे हो कैसे बंद करूं, 50 लाख लगा रखे हैं और चल भी नहीं रही है। यहाँ क्या बात है? क्योंकि तुमने कुछ लगाया नहीं है, नहीं चल रहा है अपने घर, क्या गया अपनी जेब से? राइट। इसके बाद हमारे घर में तो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, वो भी कुछ करना चाहती हैं, और हम ये चाहते हैं कि वो किसी की नौकरी ना करें, तो वो भी इस काम को कर सकती हैं और अपने घर रहते हुए कर सकती हैं। और पैसा कमाने की अब कोई लिमिट नहीं है, तुम जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कितना कमाना चाहते हो। इसीलिए आज इस काम को पूरी दुनिया में सबसे सेफ और बेस्ट बोला जाता है, डायरेक्ट सेलिंग। अब तुम बताओ सेफ और बेस्ट है कि नहीं है? अच्छा, सेफ और बेस्ट है ये मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज बोल रहे हैं। बिल गेट्स, जो दुनिया का सबसे रईस आदमी रहा है, वो बोल रहा है कि ये बढ़िया काम है। डॉक्टर स्टीवन आर कवी, उसके बाद वॉरेन बफे, रॉबर्ट टी कियोसाकी, ये सब लोग बोल रहे हैं कि बढ़िया काम है भैया, करो इस काम को। और आज चलो मैं अब तुम्हें इसके आंकड़े दिखाता हूँ कुछ, अब तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि इस काम का हिंदुस्तान में स्कोप क्या है। पता है हमें काम कौन सा करना चाहिए? जिस काम का स्कोप है। जिस काम का स्कोप है वो करोगे ना तो जल्दी सफलता मिलेगी, और जिस काम का स्कोप नहीं है उसमें सफलता नहीं मिलेगी। एक एग्जांपल देता हूँ, जैनियों की बस्ती में मीट की दुकान खोलोगे तो चलेगी? नहीं चलेगी। क्यों? स्कोप ही नहीं है, खाते ही नहीं है। तो अब जैनियों की बस्ती में मीट की दुकान नहीं खोलना चाहिए, जहां मीट खाते हैं उधर मीट की दुकान खोलनी चाहिए। इसीलिए हमें वो काम करना चाहिए लाइफ में जिस काम का स्कोप हो। तो चलो इस काम का भी स्कोप चेक कर लेते हैं, स्कोप कितना है। ये WFDSA के 2019 के आंकड़े हैं। ये एक संस्था है, वर्ल्ड लेवल पे काम करती है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ये कहती है कि 2019 में डायरेक्ट सेलिंग का एक साल का टर्नओवर था 18.05 लाख करोड़। यानी 18 लाख करोड़ से ऊपर एक साल का टर्नओवर था डायरेक्ट सेलिंग का। डायरेक्ट सेलिंग पता है 1945 में स्टार्ट हुआ था लगभग। आज करीब 170 देशों में चल रहा है ये बिजनेस। कितना? 170 देशों में। कुल देश है 195, उसमें से 170 देशों में चल रहा है। और आपको पता है सबसे ज्यादा टर्नओवर कौन करता है? USA, अमेरिका। 2,60,000 करोड़ एक साल में है। और दूसरे नंबर पर चाइना, 2.5 लाख करोड़। फिर है कोरिया, फिर जापान, फिर मलेशिया, फिर ताइवान, और फिर बाद में फिर हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का टर्नओवर था मात्र 13,591 करोड़। समझ रहे हो? अच्छा, अब आपको एक चीज दिखाता हूँ। अमेरिका की जनसंख्या है मात्र 30 करोड़, 30-32 करोड़, और हमारी जनसंख्या 140 करोड़। और अमेरिका हमसे 20 गुना ज्यादा बिजनेस कर रहा था, 20 गुना। डबल। 20 गुना, डबल नहीं, 20 गुना। हमारा 13,000 करोड़, उनका 2,60,000 करोड़। आपको पता है मलेशिया की जनसंख्या कितनी है? मैं गया था मलेशिया घूमने के लिए पीछे। मलेशिया की जनसंख्या है मात्र 3 करोड़, हमारी दिल्ली के बराबर, थोड़ी सी, दिल्ली से थोड़ी बहुत ज्यादा है बस। आप समझो, पता है मलेशिया कितना टर्नओवर कर रहा है हमसे? 3 गुना ज्यादा। 3 गुना ज्यादा तो मलेशिया कर रहा है, इतना सा कंट्री हमारी दिल्ली के बराबर का।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आज पूरा हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग के लिए खाली पड़ा हुआ है। हम्म, समझ में आ गई ना बात? समझ नहीं आई लोग। पूरा हिंदुस्तान खाली पड़ा हुआ है। तो अब देखो बिजनेस रफ्तार पकड़ गया इंडिया में। ये 2021 का आंकड़ा है, देखो 18,067 करोड़। 13,000 से सीधे जंप मारी 18,000 करोड़। इस साल का टर्नओवर है 25,000 करोड़ से ऊपर। अगली साल ये टर्नओवर होने वाला है 64,000 करोड़। इस तरीके से बढ़ रहा है बिजनेस। डेवलपमेंट। और अब आप देखना एक समय ऐसा आएगा जब हम अमेरिका से 4 गुना ज्यादा बिजनेस करेंगे, क्योंकि हमारी जनसंख्या 4 गुना है। और उस दिन देखना आप कमाल डायरेक्ट सेलिंग का। राइट, ये डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया में स्कोप है। अब इसीलिए इस डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाया जाना चालू कर दिया है, पता है? बीकॉम में पढ़ाया जा रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग। ये सोलोनी यूनिवर्सिटी है, ये डिप्लोमा चालू कर दिया। बीबीए, एमबीए, पीएचडी सब हो रही है डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया के अंदर। और मैं आपको बताऊं, मेरा भी टारगेट है, मुझे 2030 में यूनिवर्सिटी खोलनी है डायरेक्ट सेलिंग को लेके। और पता है किधर? ये सामने जो जमीन दिखाई दे रही है पूरी, वो सामने सब जमीन पड़ी है ये करीब 65, यानी करीब करीब 13-14 एकड़ जमीन है ये। मैं इस जमीन को खरीद के इसमें यूनिवर्सिटी खोलूंगा। ये मेरा टारगेट है इस इंडस्ट्री में, इसी बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ये देखो मैं टारगेट, देखो यूनिवर्सिटी देखोगे, फोटो दिखाई दे रहा है यूनिवर्सिटी। ये 2030 में ओपन करनी है मुझे यूनिवर्सिटी। इधर देखोगे, देखो ये रही यूनिवर्सिटी। 2030 में यूनिवर्सिटी ओपन करनी है डायरेक्ट सेलिंग को लेके। आज पूरे हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाया जाना चालू कर दिया है। अब देखो, अब सवाल डायरेक्ट सेलिंग तो समझ में आ गया ना? ये तो समझ अब गया। सवाल उठता है डायरेक्ट सेलिंग को करना कैसे है। करना बहुत आसान है। सबसे पहले हमें एक सही कंपनी का चुनाव करना होता है। एक कंपनी चुननी होती है, और कंपनी सही है कि नहीं, मेरे लायक है कि नहीं, ये चुनने के लिए 6 चीजें देखनी चाहिए। नंबर 1, कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं। क्वालिटी। कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं, क्वालिटी और प्रोडक्ट कैसे हैं हमारे। दूसरी चीज, कंपनी का अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तीसरी चीज, हम इस काम को कहां कहां कर सकते हैं। और चौथी चीज, एजुकेशन। एजुकेशन सिस्टम क्या है, सिखाएगा कौन। और पांचवी चीज, इस काम को चला कौन रहा है। और छठवीं चीज, हम मेहनत करेंगे तो हमें पैसा कितना मिलेगा। ये 6 चीजों की जानकारी हमें होनी चाहिए, और इनके आधार पे हम पता लगा सकते हैं कि मुझे किस कंपनी में काम करना चाहिए। ठीक है? अब मैं एक एक करके आपको 6 चीजों की जानकारी देता हूं उस कंपनी की जिसमें मैं काम करता हूं। ठीक है? सबसे पहले नंबर 1, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट हैं। क्वालिटी में कोई समझौता नहीं किया जाता है। और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय से आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड है। मतलब इससे ऊपर कोई क्वालिटी नहीं है आयुर्वेदा में। हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। एफएसएसआई से भी अप्रूव्ड है भारत सरकार से। और ये अमेरिका की लैब है ब्रूंसविक, ये भी सर्टिफाइड करके देती है हमारे प्रोडक्ट को। ये डॉक्टर और साइंटिस्ट हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? 2019, 2022, 2024 लगातार हमारा ब्रांड पूरे हिंदुस्तान का बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड ले रहा है, क्वालिटी को लेके, लोगों की पसंद को लेके। अब प्रोडक्ट क्या क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हमेशा ऐसी कंपनी देखनी चाहिए जिसके प्रोडक्ट छोटे हों, आम आदमी की पहुंच के हों, आम आदमी खरीद सके, क्वालिटी अच्छी हो। समझ में आ रही है? प्रोडक्ट छोटे हों, आम आदमी भी खरीद सके, क्वालिटी भी अच्छी हो, और प्रोडक्ट सस्ते भी हो। ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट बहुत बड़े और बहुत महंगे हैं, आम आदमी खरीद ही नहीं पाएगा। वही वाली बात हो जाएगी जैनियों की बस्ती में मीट की दुकान। सही बात। समझ में आ रही है? तो इसलिए हमेशा ऐसी चीज और ऐसी चीजें सेल करो जिन चीजों की मार्केट में डिमांड हो। अब देखो ये जो हमारे प्रोडक्ट हैं ये कैसे हैं। सबसे पहले हमारे हेल्थ के प्रोडक्ट हैं। और ये हमारे हेल्थ के प्रोडक्ट दो तरीके के लोगों के लिए है। नंबर 1, स्वस्थ आदमी खाएगा तो फिट रहेगा, बीमार नहीं होगा। और जिसको कोई तकलीफ है वो खाएगा तो वो सही हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ इनकी डिमांड है कि नहीं है? बहुत बिल्कुल है। अभी मैं बोल रहा हूँ तुम खाओगे तो तुम्हारा लीवर एकदम फिट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तुम्हारे लीवर में प्रॉब्लम है तो तुम्हारा लीवर सही हो जाएगा। तो दोनों के लिए है कि नहीं है?
तुम भी खाओगे जिससे कोई दिक्कत ना हो, और तुम भी खाओगे कि तुम सही हो जाओ। राइट। तो अब प्रोडक्ट क्या क्या है? अच्छा, इन प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए, सिर्फ नॉलेज चाहिए, वो हम देते हैं। अब क्या क्या प्रोडक्ट है? सबसे पहले आ जाता है लिवर, लीवर के लिए। किसी को भूख नहीं लगती है, अपच रहती है, गैस बनती है, एसिडिटी होती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये प्रॉब्लम आज घर घर में है कि नहीं? बिल्कुल है। तो ऐसा कोई घर है जिस घर में तुम बताओ इसके बारे में और न खरीदे? बिल्कुल। मैं गारंटी दे सकता हूं, तुम कुछ भी मत करो ना, सुबह से शाम तक 10 लोगों से बात करोगे कि आपके घर में गैस तो नहीं बनती किसी को, तो 10 तो सिर्फ वैसे बेच दोगे आप। और इतनी कीमत है कि एक आम आदमी को खरीदने में कोई तकलीफ नहीं होगी। पूछो कितनी? 240 रुपया मात्र। आपको कितने का मिलेगा? सिर्फ 180 रुपये का। कितने रुपए बचा लिए? 60 रुपए। और जो बिजनेस का फायदा होगा वो सब अलग है, वो आगे बताऊंगा। इसील का। समझ में आ गया? ये तो सेल का इमीडिएट फायदा हो गया। कफने लाता है खांसी के लिए, कैसी भी खांसी हो, मौसम चेंज होता है आज की तारीख में, खांसी वाली प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती? वुमन कंपेनियन आता है महिलाओं में पीरियड से संबंधित जो समस्या हो जाती है, यूट्रस में प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लिए। घर घर में महिलाओं को प्रॉब्लम है आज। ब्लड प्यूरिफायर आता है खून साफ करने के लिए, कील मुहासे दाने ये सब प्रॉब्लम चलती रहती है। वुंड डीलिंग आती है घाव के लिए, जल जाए, कट जाए, छिल जाए, है ना। नोवेदना जेल आती है दर्द के लिए, किसी के जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, कैसा भी कोई दर्द है। मैन शक्ति मैन आता है शादीशुदा लोगों के लिए, शादीशुदा लोगों में आज बहुत वीकनेस चल रही है। फाइट स्ट्रेस आते हैं तनाव झेलने की शक्ति बढ़ाने के लिए, जिनको डिप्रेशन है, नींद नहीं आती है, चिड़चिड़े परेशान रहते हैं। नो वेदना कैप्सूल आते हैं दर्द के लिए। उसके बाद में इम्यूनोथ्री आता है डाइजेशन के लिए, जिनका पेट सही नहीं रहता, कॉन्स्टिपेशन रहता है, पाइल्स की प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद में वेल हर्ट आता है हर्ट के लिए, बीपी की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, आज ये प्रॉब्लम है कि नहीं है? बहुत ज्यादा। उसके बाद डेली डिटॉक्स आते हैं शरीर के अंदर से सफाई करने के लिए, पूरे शरीर के अंदर से सफाई करते हैं। बिलो 37 आते हैं बुखार के लिए कैप्सूल। मैल्ट फैट और मोरो लाइफ आता है मोटापा कम करने के लिए, जो ज्यादा वजन से परेशान है। चंपी तेल आता है मालिश के लिए, दर्द है, खिंचाव है, स्किन में इंफेक्शन है, उसके लिए। फीलिंग सिरप और कैप्सूल आता है हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, जिनमें खून की कमी हो रही है। यूरी प्लस 3 सिरप आता है, और इसके कैप्सूल भी आते हैं किडनी की पथरी को निकालने के लिए, जिनके गुर्दे में पथरी हो जाती है। और ये नेटशियम, ये कैल्शियम आता है हड्डियों को मजबूत करने के लिए। साइक्लोवा आता है महिलाओं में, जो दो अंग होते हैं, एक तो होता है यूट्रस जिसको बच्चादानी बोलते हैं, दूसरा होता है अंडाशय जिसमें अंडे बनते हैं। तो जो ओवरी होती है, अंडाशय जिसको बोलते हैं, उसमें छोटे 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 छोटी गांठें हो जाती हैं, जिनको सिस्ट बोलते हैं। ये उस सिस्ट को खत्म करने का काम करता है। और वो सिस्ट रहती है तो वो औरत मां नहीं बन पाती है। यदि सिस्ट खत्म हो जाएंगी तो मां बन जाएगी, ये उसके लिए डॉक्टर है। तो उसका सीधे होके कहते हैं ऑपरेशन ऑपरेशन बता होता है। देते हैं। हम बोलते हैं कि ऑपरेशन मत करवाओ, ये खा लो वैसे सही हो जाओगे, और हमने सही किया है लोगों को, गारंटी के साथ। एंटी एलर्जी आता है स्किन एलर्जी के लिए, खाज है, खुजली है, किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम हो जाती है एलर्जी की। थाई हेल्थ आता है थायराइड के लिए। आपने आजकल देखा थायराइड बहुत चल रहा है, थायराइड। कुछ मोटे हो जाते हैं, कुछ बहुत दुबले पतले हो जाते हैं, दो तरीके की होती है ना, 2 तरीके की होती है। आयुष श्वास आता है अस्थमा के लिए, जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है उन लोगों के लिए। प्रोबायोटिक आता है हमारी आंतों को मजबूत करने के लिए। हमारी आंतें जब कमजोर हो जाती है ना, तो टाइफाइड जैसे ये जो बुखार बुखार है, ये तभी जब ज्यादा होते हैं, तो ये उसको सही करता है। ये हमारे पर्सनल केयर के आइटम है। टूथपेस्ट है, शैम्पू है, फेस वॉश है, फेयरनेस क्रीम है। उसके बाद में ये शेविंग जेल है, मॉइस्चराइजर्स हैं, हैंड वॉश है। आयु हील है एड़ियों के लिए, प्रोनासिका है सर्दी के लिए, आई एनर्जी है आंखों के लिए, ड्रॉप आती है। राइट। ये 95 एक प्रीमियम हेल्थ ड्रिंक है। कुछ कंपनी बोलती हैं जी हम बहुत अच्छी क्वालिटी का एलोवेरा के प्रोडक्ट देते हैं, सिर्फ एलोवेरा। हमारा ये आयुष प्रीम ये जो है अमेरिका की ब्रुंसविक लैब से सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, जिसमें एलोवेरा के अलावा 12 बेरीज और है, नौनी, आंवला, एलोवेरा, और इनके अलावा और 10 बेरी, और एक एक ऐसी बेरी है जिसकी कीमत 9-9 हजार रुपए किलो की है। ये मल्टी एंटी ऑक्सीडेंट है ये आपके पूरे शरीर की रिपेयरिंग करने का काम करता है। ये ऊपर से नीचे पूरे शरीर की रिपेयरिंग करेगा ये इसके लिए है।
ये डाइबा लाइफ है डायबिटिक लोगों के लिए जिनको डायबिटीज है। ये प्रोटीन पाउडर आता है, जैसे जिम वगैरह लोग जाते हैं उनके लिए भी, और नॉर्मल आदमी को भी इस्तेमाल करना चाहिए प्रोटीन। ये बैलेंस न्यूट्रिशन फॉर कंप्लीट हेल्थ है। आज हमारे खाने में जिन चीजों की पूर्ति नहीं हो पा रही है उन चीजों की पूर्ति करता है, राइट। इसके अलावा ये स्पिरुलिना गोल्ड है कैप्सूल, ताकत के लिए, जिनको कमजोरी है थकान है उनके लिए। ये कवच प्राश आता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा हमारे पास में एग्रीकल्चर की कंप्लीट रेंज है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, हमारी जमीन को बचाने के लिए, उसको पैदावार बढ़ाने के लिए, उपजाऊ बनाने के लिए, और जो किसानों को जो केमिकल की वजह से नुकसान हो रहा है उससे बचाने के लिए, ये सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ठीक है। इसके बाद ये हमारे घरेलू यूज के सारे प्रोडक्ट्स हैं जो घर में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि टॉयलेट साफ करने का है, बर्तन साफ करने का है ना, किचन के सारे आइटम, इस तरीके के जो आइटम्स है, ये सारे के सारे आइटम। अब इसके अलावा मैं बताता हूँ कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूं तो कंपनी को काम करते हुए 11 साल पूरे हो गए इन प्रोडक्ट्स के साथ। 11 साल पूरे हो गए, 12वां साल चल रहा है। और आज कंपनी में 1,000 से ज्यादा लोग तो ऐसे हैं जो एक हफ्ते की इनकम 2,10,000 रुपये ले चुके हैं। कितने? 2,10,000 रुपये हफ्ते की इनकम लेने वाले 1,000 से ज्यादा लोग हैं जो इस इनकम को ले चुके हैं, और हजारों लोग अभी पाइपलाइन में जो लेने वाले हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको कंपनी ने ये किसी लेवल पे पहुंचे और 3 लाख से लेकर 7 लाख रुपए तक का बीमा कर रखा है। यानी कल को रोड एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो जाती है तो घर वालों को 3 लाख से लेकर 7 लाख रुपए कंपनी देती है। और आज कंपनी में 30 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो दिन की इनकम 1 लाख रुपए लेते हैं, दिन की इनकम, इसी काम से। और 14,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको कंपनी फ्री में विदेश घुमा चुकी है। 14,000, समझो। और आज अवेलेबिलिटी की बात करें तो हम पूरे हिंदुस्तान में इस बिजनेस को आप कहीं भी कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी करो। और सिखाने के लिए हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, ये ट्रेनिंग एकेडमी है जो पूरे देश भर में लोगों को इस बिजनेस को सिखाने का काम करती है। क्लियर है? अब इसके बाद एक सवाल उठता है कि सर करना कैसे है। तो ये MIDZ वर्ल्ड भी है, ये भी सिखाने का काम करता है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। अब देखो पैसा कैसे आता है वो मैं समझाता हूँ आप लोगों को, है ना। और ये मैं समझाता हूँ आपको पेपर के ऊपर, पेपर पे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। थोड़ा सा आगे को आ जाओ, मैं थोड़ा सा पेपर पे समझाता हूँ आपको कि ये पैसा कैसे आता है, पेपर पे ज्यादा बढ़िया समझोगे आप। देखो, इधर समझना। ये बिजनेस चलता है मेनली 3 चीजों के ऊपर: परचेज करो, इस्तेमाल करो, जो लोगों को अच्छा लग रहा है वो लोगों को बताओ, रिकमेंड करो। जैसे ही आप परचेजिंग करते हो कंपनी आपका एक रजिस्ट्रेशन कर देती है। ठीक है। अभी कंपनी कहती है आपके और आपके लोगों के माध्यम से जितना भी प्रोडक्ट सेल होगा, 100 रुपए के ऊपर 75 बिजनेस वॉल्यूम काउंट होगा। 75 बिजनेस वॉल्यूम, ये पॉइंट्स होते हैं। और जो लास्ट वाली स्लाइड दिखाई थी जिसमें नॉर्मल घरेलू यूज के प्रोडक्ट हैं, वो जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर 35% बिजनेस वॉल्यूम होता है। 35% बिजनेस वॉल्यूम होता है। जो नॉर्मल वाले जो प्रोडक्ट्स हैं अब देखो, समझना। कंपनी कहती है कि 100 रुपए के ऊपर 75 बिजनेस वॉल्यूम माना जाएगा, और इसके मैचिंग का आपको हर वीक 12% दिया जाएगा। अभी आप समझना इस चीज को, पैसा कैसे मिलता है। मैचिंग के 12% का क्या मतलब है? एक्चुअली कंपनी जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन करेगी, रजिस्ट्रेशन के साथ ही कंपनी आपकी 2 टीम बना देती है। एक होती है ऑर्गेनाइजेशन 1, दूसरी होती है ऑर्गेनाइजेशन 2। ठीक है। अभी सपोज करो आपके 2 दोस्त हैं, एक का नाम है अजय और दूसरे का नाम है विजय। ये मैं एक उदाहरण लूंगा, ठीक है। अभी अजय ने आपके कहने से 10,000 का सामान खरीद लिया और विजय ने आपके कहने से 10,000 का सामान खरीद लिया, बिजनेस वॉल्यूम। तो यहां पे मैचिंग मानी जाती है 10,000, और 10,000 की मैचिंग का 12%,
1200 रुपये कंपनी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। क्लियर हो गया यहां तक? अब देखो, अब समझना आगे। अजय ने पूरे हफ्ते में मान लेते हैं 20,000 की सेल कर दी, और विजय ने भी 20,000 का सेल कर दी। तो अजय और विजय को 12% के हिसाब से उनको भी पैसा आ जाएगा। लेकिन अजय और विजय ने जितनी भी सेल की है ये आपके लिए भी काउंट होगी। आपकी मैचिंग मानी जाएगी 20,000, और इस 20,000 के ऊपर 12%, 2,400 रुपये कंपनी आपके अकाउंट में भेज देगी। इसको बोलते हैं टीम वर्क। जबकि नौकरी में क्या हो रहा है, हम मेहनत कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, हमने काम करना बंद किया तो पैसा ना बंद। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, हम काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी पैसा आ रहा है। अब देखो, लेकिन आपके मन में एक सवाल आ सकता है, बोले सर एक बात बताओ, जरूरी थोड़ी है कि दोनों टीम काम बराबर करें, कम ज्यादा भी तो हो सकता है। फिर क्या होगा, मान लेते हैं अजय की टीम ने पूरे हफ्ते में 1 लाख का बिजनेस किया, और विजय की टीम ने पूरे हफ्ते में 2 लाख का बिजनेस कर दिया, एक वीक में, टीम ने पूरा मिलके। तो यहां पे जो छोटा वाला फिगर है ना, ये मैच हो जाएगा। तो मैच कितना हो गया, 1 लाख। और 1 लाख का 12%, 12,000 रुपये कंपनी आपके खाते में भेज देगी। अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर यहां जो 1 लाख बच गया हमारा, ये कहां गया? ये लैप्स नहीं होगा, ये आपके खाते में रहेगा, ये आगे को जुड़ जाएगा, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जैसे अगले हफ्ते अजय की टीम ने 2 लाख का टर्नओवर किया, और विजय की टीम 1 ही लाख का टर्नओवर कर पाई, जुड़ जाओ। तो जो पहले का 1 लाख इसमें जुड़ गया। तो अब मैचिंग कितनी मानी जाएगी अब? 2 लाख, वेरी गुड। और 2 लाख की मैचिंग का 12%, 24,000 रुपये कंपनी आपके खाते में भेज देगी। समझ में आ गया? इस तरीके से ये बिजनेस आगे को बढ़ता जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा, सर एक बात बताओ, कंपनी हर एक व्यक्ति की खरीदारी पे हमें पैसा देगी, हमारी टीम में कोई भी कहीं भी खरीदेगा, काम करेगा, हमें पैसा आएगा, लेकिन देगी कहां तक? कोई तो लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि पैसा तो वही 60% ही बटेगा। तो यह कंपनी ने एक लिमिट लगाई है जिसको बोलते हैं सीलिंग। कंपनी कहती है हम आपको एक रजिस्ट्रेशन के ऊपर एक हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं 2,10,000 रुपया। एक हफ्ते में 2,10,000, महीने का कितना हो गया? 8,40,000 एक महीने का। और एक साल का कितना हो गया? 1,09,00,000। और इस इनकम को लेने वाले कितने लोग हैं पिछले 11 साल में? 1,000 से ज्यादा लोग। इसके अलावा कंपनी आपको नेक्स्ट इनकम देती है जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस। देखो, यदि आप थोड़ा अच्छा काम करोगे, यदि आप थोड़ा अच्छा काम करोगे यदि आप थोड़ा अच्छा काम करोगे तो कंपनी आपको परफॉर्मेंस बोनस भी देगी। वो कैसे? यदि आप पूरे महीने में सिर्फ 1-1 लाख का टर्नओवर कर लेते हो पूरी टीम के साथ मिलके, थोड़ी देर के लिए साइलेंट पे डाल देंगे, 5 मिनट। हाँ, 1-1 लाख का बिजनेस तुमने पूरी टीम के साथ मिलके कर दिया पूरे महीने में, तो आपको जो मैचिंग का 12% था, 12,000, वो तो मिल ही गया। इसके अलावा कंपनी क्या करती है, हर महीना अपने टोटल टर्नओवर का 1.5% निकालती है। किसके टर्नओवर का? कंपनी के टर्नओवर का। और जितने भी अचीवर होते हैं उनमें इसको बराबर बराबर बांट देती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। तो ये लगभग लगभग महीने का 5 से 6 हजार रुपये बोनस आपको अलग से मिलेगा। तो यानी 12,000 तो वो गए, 5-6 हजार रुपये बोनस के अलग से हो गए। ठीक है। इसके अलावा कंपनी आपको देती है रैंक इनकम। देखो होता क्या है, जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ेगा, भाई पूरी टीम काम कर रही है तो टर्नओवर तो बढ़ता ही जाएगा। तो अब जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ेगा, उस टर्नओवर के आधार पर आपको कुछ रैंक मिलेंगे, और वो रैंक मिलने के बाद कंपनी आपको 2% से लेके 7% रैंक इनकम आपको हर महीना अलग से देगी, आपकी टोटल टीम के टर्नओवर पर। यानी आपकी पूरी टीम पूरे महीने में जितना भी टर्नओवर करेगी उसका 2%, रैंक बढ़ जाएगी तो 3%, तो और बढ़ जाएगी तो 4%, ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा, ये अलग से मिलेगा हर महीना। इसके अलावा कंपनी आपको देती है रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दे दिया था। क्या?
आपको प्रोडक्ट मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर, आप उसको कस्टमर को एमआरपी पे दे सकते हो। और एमआरपी और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में 10 से लेके 40% का अंतर होता है, हर एक प्रोडक्ट पर अलग अलग। समझ में आ गई? 180 का 240 में बिक गया, 60 रुपए कमा लिए। 280 का 380 में बिक गया, 100 रुपए कमा लिए। ये रिटेल प्रॉफिट है। इसके अलावा कंपनी आपको देती है लॉयल्टी बोनस। जब आप थोड़ा सा इस बिजनेस में आगे बढ़ जाओगे ना, तो कंपनी हर महीना 5,000 से लेके 20,000 रुपये महीना आपको लॉयल्टी बोनस अलग से देगी। ये देती है टीम की रीपर्चेज के ऊपर। रीपर्चेज यानी आपकी टीम के जो लोग हैं वो अपने घर के लिए दोबारा सामान खरीदेंगे, तो उसके ऊपर मैचिंग का 12% तो मिलेगा ही, लेकिन एक छोटा सा टारगेट होता है, वो टारगेट पूरा हो जाएगा तो 5,000 से लेके 20,000 रुपये महीना लॉयल्टी बोनस अलग से मिलेगा। इसके अलावा कंपनी आपको देती है रॉयल्टी इनकम। आपको पता है रॉयल्टी किसको मिलती है? रॉयल्टी मिलती है सिंगर को, जो गाना गाता है। उसका जब भी गाना गाया जाएगा, चाहे वो इस दुनिया में है या नहीं है, उसके घर रॉयल्टी जाएगी। रॉयल्टी मिलती है लेखक को, जब भी उसकी किताब छपेगी उसे रॉयल्टी मिलेगी। रॉयल्टी मिलती है वैज्ञानिकों को, जिसने कोई एक बार आविष्कार कर दिया, अब उसका आविष्कार जब जब कॉपी किया जाएगा उसको पैसा जाएगा। लेकिन आप यहाँ रॉयल्टी ले सकते हो। हमारे यहाँ भी रॉयल्टी की सुविधा है। वो कैसे? एक बार 20 करोड़ का टर्नओवर हो जाए, आपके 4 दोस्त हैं, अजय, विजय, बबलू, श्याम, मोनू, जो भी 4 दोस्त हैं, इनकी 4 टीम में 5 करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़ का टोटल टर्नओवर हो जाए, कोई टाइम लिमिट नहीं है कभी भी। 20 करोड़ का जैसे टर्नओवर हो जाएगा आपकी टीम का, आपको कंपनी रॉयल्टी चालू कर देगी कंपनी के टर्नओवर के ऊपर। ये भी आज लगभग 2.5-3 लाख रुपए महीने चल रही है, चाहे आप कुछ करना फिर मत करना। और एक चीज यहाँ पे और मिलती रहती है बीच बीच में, विदेश यात्राएं। कंपनी हर साल लगभग एक विदेश यात्रा देती है। कुछ छोटा सा टारगेट आता है, उस टारगेट को आप पूरा कर दोगे, कंपनी आपको घुमाने के लिए विदेश लेके जाएगी। और एक चीज यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलती है, जो दुनिया का कोई काम नहीं देता, उसको बोलते हैं नॉमिनेशन फैसिलिटी। अभी आप बोलेंगे सर ये क्या होता है? तो नॉमिनेशन फैसिलिटी को वापस इधर ही समझिए एक बार। देखो, आज की तारीख में मुझे एक बात बताओ आप, कि आज की तारीख में हम लोग कोई भी काम क्यों कर रहे हैं? परिवार के लिए। भाई आज हम पैसा कमा रहे हैं, उस पैसे से हमारे ये घर के सारे खर्चे चल रहे हैं, राइट? लेकिन आप सोच के देखो, कल को खुदा ना खास्ता ये जो व्यक्ति है, जिसकी इनकम से घर के सारे खर्चे चलते हैं, यदि कल को इसे कुछ हो जाए तो क्या हो? कर बढ़िया। पूरी फैमिली डिस्टर्ब। फैमिली। भाई खर्चे तो वहीं की वहीं है, खाली पैसे कमाने वाला व्यक्ति इस दुनिया से चला गया। और ऐसी स्थिति में हमने देखा बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है, बीवी को किसी की नौकरी करनी पड़ जाती है, घर घर जाके काम करना पड़ जाता है, बूढ़े माँ बाप को काम करना पड़ जाता है। होता है कि नहीं होता है? मजबूरी में। लेकिन हमारे यहाँ पे पता है क्या है? इस चीज के लिए समाधान दिया है नॉमिनेशन फैसिलिटी। नॉमिनेशन फैसिलिटी क्या होती है? आपने यदि इस बिजनेस को एक बार मन लगा के खड़ा कर दिया, सपोज करो इधर आप हो, आपने इस बिजनेस को 2-3 साल मन लगा के खड़ा कर दिया, और कल को खुदा ना खास्ता अपने साथ कोई घटना घट गई, हम इस दुनिया में नहीं रहे, तो ये बिजनेस खत्म नहीं होगा। ये बिजनेस हमारे बाद हमारे नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा, और जो इनकम हमें आ रही थी, अब वो इनकम हमारे बाद हमारे नॉमिनी को आती रहेगी। और कल को नॉमिनी को भी कुछ हो जाए तो नॉमिनी के नॉमिनी को आती रहेगी। है शानदार। बताओ ये फैसिलिटी कहीं है? सर लेकिन एक चीज है। एक सेकंड बस मैं खत्म कर दूं फिर बात करेंगे। ये फैसिलिटी कहीं है दूसरी जगह पे? नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये सारी की सारी चीजें प्रोवाइड कौन करा रहा है? ये आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराती है हिंदुस्तान की सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी, जिसका नाम है एम आई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी आज इंडिया की बेस्ट कंपनी है। और इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, आप गूगल कर लो, टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन इंडिया, टॉप 10, नंबर 1 पे निकल के आएगी एम आई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। आज सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोथ की कंपनी है। ये कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स आज कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड है, फिक्की की मेंबर है, एफडीएससी की मेंबर है। अब ये सारे बेनिफिट लेने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, क्या? एक पॉजिटिव डिसीजन। क्योंकि जेडी हॉस्टन कहते हैं, यदि हमें जीवन में वो चाहिए जो आज तक नहीं मिला, तो फिर हमें वो करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया।
अब जीवन में वही करते रहेंगे जो आज तक किया है, तो मिलेगा भी वही जो आज तक मिला है। भाई एक बात बताओ आप, फॉर एग्जाम्पल मैं किसान हूं, मैं हर साल गेहूं बोता हूं खेत में, तो फसल काय की काटूंगा? गेहूं। गेहूं की। अब मुझे चाहिए बाजरा, तो मुझे गेहूं की जगह बाजरा बोना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? अब सेम वे आप हो, आप लोग आज जहाँ काम कर रहे हो वहां से जो तनख्वाह आती है आपको, यदि आप आगे को भी यही काम करते रहोगे तो तनख्वाह ही आएगी। वही जो आदमी। लेकिन यदि आप ये चाहते हो कि नहीं, तनख्वाह के अलावा रॉयल्टी भी आए, लॉयल्टी बोनस भी आए, परफॉर्मेंस बोनस भी आए, नॉमिनेशन फैसिलिटी भी आए, ये सारे फायदे भी मिले, तो भैया उसके लिए करना पड़ेगा। ये है पूरा बिजनेस। अब इसमें आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो, आपके मन में किसी भी तरीके की कोई भी चीज हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आपका कोई भी किसी भी तरीके का डाउट हो तो। ठीक है, बाकी सपोर्ट करने के लिए, मदद करने के लिए मैं आप लोगों के साथ हूं। आप पूरी तरीके से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, मिलके करेंगे जोरदार तरीके से, सपोर्ट मैं करूंगा।